सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ मंगलाचरण के उपरांत कल प्रतिज्ञा ग्रंथ रचने की जो प्रतिज्ञा आचार्य ने की उसकी चर्चा अपन ने की थी। मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को और अनंत भगवान को नमस्कार किया। देखो आचार्य हैं तो नमस्कार को ऐसा भी कर सकते हैं, एक तो अनंत भगवान को नमस्कार हो, सिद्ध भगवान को नमस्कार, और उस नमस्कार में उनके गुणों मतलब आप जितने भी ज्यादातर मंगलाचरण देखेंगे ना, ज्यादातर 95% भी कहूँ तो ऐसा मंगलाचरण नहीं है मतलब खाली ऐसा कि सीधा नमस्कार हो और नमस्कार कर दिया, क्योंकि हम नमस्कार किन को कर रहे हैं तो उन गुणों सहित उनकी विशेषताएं बताते हुए उनको नमस्कार किया जाता है। तो इससे उनकी विशेषताएं भी ख्याल में आती है, हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं, इन्हीं को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। और फिर कहीं कहीं वो उस मार्ग की प्राप्ति का उपाय भी उसमें साथ में दिया जाता है। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो इसमें गुण भी बता दिए, वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, और साथ में अपना प्रयोजन भी कि वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पर भी सिद्ध बनने का उपाय क्या है वो बताया, और सिद्ध का स्वरूप कैसा है, अक्षय अनंत बोधा है, ये सिद्धों का स्वरूप है। अरहंतों को नमस्कार किया तो अरहंतों का स्वरूप बताया कैसे हैं, मोक्ष मार्ग के विधाता हैं, कल्याणकारी हैं, और लोकालोक में अपने ज्ञान के द्वारा व्याप्त हैं, इंद्रियों पर और कषायों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, ये उनका स्वरूप बताया। और दिव्य ध्वनि जो मेन उनकी सबसे पहले उसी को किया कि हम नमस्कार कर क्यों रहे, अनंत भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं, तो वो दिव्य ध्वनि की जो विशेषता है वो बताई। तो यानी मंगलाचरण में भी यहाँ जो अपना जिन धर्म है, तो जिन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, शकल की पूजा नहीं है, शकल की पूजा नहीं, अकल की पूजा है। अकल मतलब गुणों की पूजा है। आप देखेंगे 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं होती है, आपको प्रतिमा देख के पता लगता है महावीर भगवान की है, आदिनाथ भगवान की है कि शांतिनाथ भगवान की है। सबकी शक्ल एक सी, मतलब सारी प्रतिमाएं एक सी होती है। अगर चिन्ह नहीं हो या चिन्ह को छुपा दिया जाए, कई बार दिखते नहीं है, तो सब सब एक से हैं। क्यों है?
क्योंकि गुणों में सब एक से हैं। ये बाहरी शक्ल से ऐसी, जैसी हम मूर्ति बनाते हैं ऐसे ही थे क्या महावीर भगवान, क्या आदिनाथ भगवान, कि वो जैसी भी रही हो, ये भेद कहाँ से मिट जाता है। ये बाहरी शक्ल वकल का जो भेद रहता हो, लेकिन वो गुणों में समानता कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, करना योग से बताना है। चौथे से नहीं, चौथे से नहीं, उंगली से बता सकते हैं। नहीं, सातवें से भी नहीं, 13वें से भी नहीं, नहीं 12वें से भी नहीं, 9वें गुण स्थान से। अनिवृत्तीकरण है ना, अनिवृत्तीकरण में सबके परिणाम समान, अनिवृत्तीकरण कहते ही उसे है ना, जहाँ परिणामों में भेद नहीं हो, तो वहां से वो समानता चालू हो जाती है। परिणाम वहां विशुद्धि की समानता है। और फिर अब जो शपक शपक की बात चल रही है, नीचे गिरने वालों की उतरने वालों की बात नहीं है। तो बाहरी रूप रंग और ये जो कर्मोदय जन्य है, वो अलग हो भले ही, लेकिन परिणाम और विशुद्धि वो सबका वहां से समान चालू होता है। सबके समान गुण, सबके समान गुण, गुणों की पूजा है। सब जितने भी तीर्थंकर है 24, सभी वितरागी, सभी सर्वज्ञ, सभी हितोपदेशी। कुछ कमी है, आदिनाथ भगवान का तो केवल ज्ञान में कम जानते होंगे, वो पहले हो गए, और महावीर भगवान ज्यादा जानते होंगे, एक कोड़ा कुड़ी का ज्यादा एक्स्ट्रा। ऐसा है क्या कि कभी भी हो, एक कोड़ा कुड़ी पहले हो, एक कोड़ा कुड़ी बाद में हो, और एक कोड़ा कोड़ी बाद में हो, कि 10 कोड़ा कोड़ी बाद में हो, कभी भी हो, कि उससे पहले अनंत काल पहले हुए, अनंत काल बाद होंगे। सब कितना जानेंगे, सब कितना जानेंगे, त्रिकाल में जो है वो सबको उतना ही जानेंगे, क्योंकि उतने ही हैं द्रव्य गुण, जितने हैं पर्याय, सब उतनी ही, सब समान, सबका एक समान है। बोलिए आशा आंटी। तो फिर 90 से बाद में गुण स्थान तक का टाइम सबका एक सा ही होता होगा, जितना सबको एक बराबर टाइम ही लगता होगा। हाँ, हाँ टाइम बराबर, मतलब फिक्स है, जितना है ना, फिक्स मतलब उसमें जगन्य उत्कृष्ट जो भी है, लेकिन वो उतना है। जैसे 12वें गुण स्थान का फिक्स है, इतना टाइम, वो उतना है टाइम। या तो परिणाम सबके, मतलब विशुद्धि और जो उपयोग की एकाग्रता है अंदर में, वो सबकी समान। चाहे अनवृत्तिकरण यहाँ हो, प्रथमोपशम सम्यक वाला, तो वहां पर भी सबके परिणाम समान होते हैं, ये तो पढ़ा है अपन ने। हाँ। अनिवृत्तिकरण का मतलब क्या है, समान समयवर्ती जीवों के समान परिणाम होते हैं। तो वहां अनिवृत्तीकरण का मतलब ही है, अब यहाँ से समानता चालू हो गई। अब अनंत काल तक वो समानता चालू रहेगी, नवे गुण स्थान तक से जो समानता प्रारंभ हुई, वो आगे अनंत काल तक सब समान, कोई अंतर नहीं है। तो एक और चीज पूछनी थी कि ऐसा हाँ, कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणामन है अपना, तो हम इसको जीव और पुद्गल में कैसे समझेंगे? मतलब औरों का तो सबका समझ में आ गया, आकाश काल वो सब तो ठीक है, तो फिर जीव और आकाश काल जीव तो दिखते ही नहीं है, कहाँ से समझ में आया, दिखते फिर तो भी जीव। मतलब ये है कि उनका तो परिणामन जो है वो है वो नहीं है, उसमें कोई बात नहीं लगती, लेकिन जीव और पुद्गल में जैसे संसार अवस्था में तो सब कर्मों से परिणामन हो रहा है उनका। अरे कर्मों से हो रहा है, वो कर्म का परिणाम स्वतंत्र है, जीव के भाव स्वतंत्र है। और पुद्गलों का कैसे? तो परिणाम स्वतंत्र दिखता है ना, पुद्गलों का परिणाम स्वतंत्र दिखता है कि नहीं दिखता है, जो घर में प्योर पुद्गल है, प्योर पुद्गल मतलब ये जीव हाँ, तो मिला हुआ प्योर ही है। प्योर पुद्गल नहीं, जैसे अब पुद्गल है, अभी अपना शरीर है, अब ये सब तो कर्म के सापेक्ष परिणमन कर रहा है, तो ये पुद्गल तो सब कर्मों के सापेक्ष हो रहा है ना। कर्मों के हिसाब से नहीं है, कर्म का परिणमन कर्म में है। ये देखो, कर्म वो कौन सी वर्गणा है? वो तो मान ली पुद्गल की वर्गणा है, कारमान नहीं, वर्गणा है। कार्मण वर्गणा है। और ये शरीर कौन सी वर्गणा है? ये भी वही पुद्गल की वर्गणा है, कारमान शरीर पुद्गल। कारमान वर्गणा। अब आप, ये औदारिक शरीर कौन सी वर्गणा है? वो आहार वाली, वो आहार आहार वर्गणा। वर्गणा है, वो कार्मण वर्गणा है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं।
उसका परिणमन उसमें होता है, इसका परिणमन इसमें होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है केवल, और निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। दोनों अलग अलग हैं। कर्म के उदय के निमित्त से शरीर बनता है, नाम कर्म उपादान नहीं है शरीर बनाने में। नाम कर्म तो निमित्त है, उपादान तो स्वयं ये जो वर्गणाएं है ना, जो इस औदारिक शरीर रूप परिणमित हुई है, वो स्वयं अपने आप में उपादान है। नाम कर्म तो निमित्त मात्र है, जो भी कर्म के उदय हैं वो सब निमित्त मात्र ही है। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक का संबंध का मतलब ही यह है कि वो करता नहीं है। निमित्त का मतलब ही यह है कि बस वो है, प्रेजेंट है, करता नहीं है। चाहे जीव के भावों में लो, औपशमिक आदि औदैहिक आदि जो भाव हैं उनमें लो कर्म का उदय, चाहे ये संयोगों में कर्म का उदय लो, वो केवल निमित्त है, उपादान अलग है। सबका परिणमन स्वतंत्र है, दिखता है, स्वतंत्र समझ में आता है। जीव के परिणाम इधर होते हैं, उधर अपने आप ही वो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरंगी स्वयमेव परिणमन तेत्र पुद्गलः कर्म भावे। जीव के परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, देखो एक चुंबक होती है और वो ऑल पिन्स है लोहे की, तो कौन किसको खींच रहा है? कहते हैं वो चुंबक उसको खींचती है, लेकिन उसमें खींचने की योग्यता है और वो खींचने रूप परिणाम उनका होना है, तो इसको निमित्त कहा जाता है। स्टील को खींचे या सोना चांदी को खींचे, अगर वो खींचती है ना चुंबक मैग्नेट, तो वो केवल लोहे को ही क्यों खींच पाती है? क्योंकि उसमें योग्यता है, उपादान वो खुद है जो खींचता है ना, वो उपादान खुद है, ये निमित्त मात्र है। और इसके परिणमन के लिए ये उपादान, सब सब स्वतंत्र ही है। देखें तो वो तो दिखते ही नहीं है चार द्रव्य तो अपने को, उनका तो हाँ। क्या परिणाम दिखेगा? दिखते तो जीव पुद्गल ही है, स्वतंत्रता ख्याल में आती है। बात यह है कि चश्मा कौन सा पहन रखा है अपन ने, अपन अपना चश्मा बदलना है अपने, और चश्मा बदलते ही सब दिखता है। दुनिया में तो वही चल रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनमें। निमित्त संबंध। अभी ये पंखा चलता है, पर्दा हिलता है मान लो, तो कौन ने किसको हिलाया? पंखा ऊपर लगा है, पर्दा यहाँ लगा है, कौन किसको हिला रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है सब। जिसमें दीवार क्यों नहीं हिलती अगर पंखे से हिलती हो तो? वैसे दीवार भी लहराए, कि जिसमें योग्यता है ना, वो ही परिणमन करता है। वो सबका परिणमन स्वतंत्र ही है, सबका अपना अपना परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसी को करता नहीं है। बोलिए सुमन जी। जैसे अभी अपने लोगों ने समझा कार्बन वर्गनाएं अलग है, आहार वर्गना अलग है, तो ये दोनों भी एक दूसरे का काम नहीं करती, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक ही है, निमित्त हम्म, नैमित्तिक ही है। मतलब कार्बन वर्गनाओं में भी अपना अपना काम होता है, कोई हाँ, एक दूसरे का काम नहीं करता। सबका एक एक परमाणु परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। हम्म, ये तो वर्गणा तो स्कंद है, वो सब एक दूसरे के लिए निमित्त के अलावा कुछ नहीं होती है। सबका परिणमन स्वतंत्र है, बिल्कुल अणु हम्म, अणु स्वयं में लीन है और सबका परिणमन स्वतंत्र है, हम्म। एकदम स्वतंत्र। तो जैसे हमने कोई चीज उठाई, कागज उठाया, कॉपी उठाई, तो लगता है मतलब शरीर ने ही, पुद्गल ने उठाया। इसको कैसे समझते हैं कि जीव तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो भाव कर रहा है सिर्फ। हाँ, तो जीव की इच्छा हो रही ना, जीव की इच्छा, और हम्म, फिर हाथों का इस तरह से परिणमन होना, तो हम्म, जीव की इच्छा और हाथ के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और हम्म, फिर उसके उठना, हाथ का परिणमन और उसके उठने में, उसमें हम्म, भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम उठाना चाहते हैं, छूट जाता है, गिर जाता है। उठाया कुछ है, उठाना कुछ है, उठ जाता है कुछ। तो वो अपनी, जिसमें योग्यता होती है, उसका हम्म, परिणमन अपना हो रहा है, उसकी योग्यता है तो वो उठता है। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने हैं, इतने, अब मैंने ऐसे किया, मेरी इच्छा हुई तो ये होता हम्म, है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि बस इसने किया, जीव ने किया या शरीर ने किया या हमने उठाया तो उठा, हम्म, लेकिन सबका परिणमन अपना अपना हो रहा है। हम्म। कि हम तो भेद हमको ख्याल में आना चाहिए, कि भेद ख्याल में आना चाहिए।
हम तो कंटिन्यूस बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हिल रहे हैं, चल रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, तो ये सब कुछ जीव कुछ नहीं कर रहा। पुद्गल में क्रिया हो रही, जीव सिर्फ भाव कर रहा है। हाँ, क्रिया पुद्गल में हो रही है, जीव के भाव उसमें निमित्त है, क्योंकि अपने आप नहीं चल रहा। अभी अभी हम बैठे हैं एक जगह, तो चल रहे हैं क्या? फिर फिर जब चलने की इच्छा होती है तो उठते हैं, मतलब हम इधर भाव होते हैं, इधर शरीर का खड़े भाव होने। पकड़ नहीं आते ना, वो भाव पकड़ में नहीं आते, ऑटोमेटिक हमें लगता है काम हो रहा तो है। ऑटोमेटिक चलते रहते हैं ना वो भाव भी, तो इसीलिए हम भेद देख नहीं पाते ना। इसीलिए अपने भावों को पकड़ने की थोड़ा मतलब हम कोशिश करें। वो बुद्धिपूर्वक बैठ के पहले, काम करते करते नहीं होएगा, क्योंकि वो काम तो रूटीन में होता है, वो करना होता है, इतना सोचने बैठ जाने से में तो काम ही अटक जाए। तो पहले बुद्धिपूर्वक बैठ के मतलब अभ्यास के लिए बुद्धिपूर्वक कह रहे हैं। फिर अभ्यास हो जाता है तो फिर काम करते करते भी वो ख्याल में आता है। लेकिन अभी तो बुद्धिपूर्वक बैठ के ये भेद ज्ञान का विचार करें, चिंतन करें, अभ्यास करें बुद्धिपूर्वक। परिस्थितियां ऐसी भी होती है जब हम भाव तो करते हैं लेकिन हमारा शरीर वो उस काम को नहीं करता है, ये भी तो परिस्थिति होती हाँ, है। होती है ना, बहुत बार होती है ना। अभी पैरालिसिस हो जाए और भी कुछ, बोली बंद हो जाती है लोगों की, मान लीजिए बीमारी के कारण, होठ हिलाते हैं, बोलना चाहते हैं, आवाज नहीं निकल रही। अब स्वतंत्रता ख्याल में आती है ना कि जीव की इच्छा से ही काम नहीं होता है। इच्छा तो है बोलने की, होठ हिला रहे हैं, लेकिन बाहर वो भाषा वर्णन बाहर शब्द रूप नहीं होता है, बाहर शब्द नहीं निकलते। दिखता है अपने को घरों में सब इस तरह की परिस्थितियां दिखती हैं, होती हैं। बोलिए, और कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बस यही कर रही थी, हाँ, यही बता रही थी। पूर्णिमा आंटी बोलिए। पूर्णिमा आंटी। हाँ, मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सबको आ रहा है कि सिर्फ मुझे ही आ रहा आपका है? आपका नेटवर्क वीक है। अच्छा। नेटवर्क वीक है आपका, हाँ। या तो कहीं बाहर बाहर खिड़की के पास बैठ जाइए थोड़ा। हम्म, ठीक है। बाकी सबको तो नहीं आ रहा ना डिस्टरबेंस? चलिए, तो अपनी चर्चा कर लिए। तीसरे श्लोक के संबंध में थे अपन ने क्या कि ये पद्यानुवाद भी नहीं बोले शायद इनके। श्लोक का पाठ कर लेते हैं, पद्यानुवाद भी बोल लेते हैं। तीसरे नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 11 है। ये जो कल था ना, ये नियम सार का ही है। 102 नंबर की गाथा है, एगो में सासो आधा जो दिए थे ना यहाँ गाथा, नियम सार की 102 नंबर की गाथा है। देखिए, पढ़ते हैं। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुख स्पृहाणाम् विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये चहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप। जो ऊपर वाली प्रथम लाइन थी उसका नीचे अर्थ दिया है, श्रुत अनुभव अनुमान से कहूं शक्ति अनुरूप। श्रुतेन शुद्ध से, और लिंगेन अनुमान से, और अनुभव, अनुभव ये समाहित अंतःकरणेन, और सम्यक समीक्षे, जो कहा समाहित अंतःकरणेन सम्यक समीक्षे, वो अनुभव। कहूं शक्ति अनुरूप, यथात्म शक्ति कहूं यानी अभिधास्य। किनको कह रहा हूं? तो चहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें जो कैवल्य सुख स्पृहाणाम। और क्या कह रहा हूं? आत्मा शुद्ध स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, विविक्त आत्मान, विविक्त आत्मा का स्वरूप मैं कह रहा हूं। देखिए, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। परमात्मा को नमस्कार करने के अनंतर मैं पूज्यपाद आचार्य कर्म मल रहित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को
शास्त्र के द्वारा, अनुमान व हेतु के द्वारा, एकाग्र मन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव करके कैवल्य पद विषयक अथवा निर्मल अतीन्द्रिय सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यथात्म शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। आत्मा, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को अपनी शक्ति के अनुसार कहूंगा। तो आगम के द्वारा कहूंगा और अनुमान से कहूंगा। आगम के द्वारा कहने के लिए क्या कहा उन्होंने? आगम के द्वारा कहूंगा, उसमें क्या कहा? कौन बता रहे? बोलो किसी। श्रुतेन। श्रुतेन नहीं, अब टीका में आगम क्या दिया वो बताना है। जो आगम दिया ना, आगम के द्वारा कहूंगा, तो कौन सा आगम दिया? यही अपना समाधि तंत्र नहीं? बोले नीलम बोली। अच्छा, आत्मा ये आएगा कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जिस प्रकार जल और पानी भी नहीं नहीं। नहीं, आगे प्रमिला जी बोली। चालू नहीं हुई। हाँ। नियम सार का दिया ना, एगो में सासु। हाँ, नियम सार की गाथा दी ना, 102 नंबर की गाथा है नियम सार की, एगो में। ये जो गाथा दी है, एगो में सासो आधा, तो कुंद कुंद आचार्य का प्रमाण दिया। कुंद कुंद आचार्य पहले हुए हैं, पूर्ववर्ती हैं। और ये तो टीका तो प्रभाचंद्राचार्य की, वो तो बहुत बाद में हुए हैं। तो समय, सॉरी, नियम सार का यहाँ पर उन्होंने आगम आगम रखा है। ये आगम है। आगम मतलब पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया, तो वो आगम का प्रमाण दिया। ये एगो में सा सो आधा, नियम सार की 102 नंबर की गाथा। फिर अनुमान में क्या बताया? अनुमान में, हाँ बोले ममता साहब। गाथा नंबर कौन सा बोला आपने अभी? नियम सार की 102 नंबर की गाथा है ये, एगो में सा सो आधा। अच्छा, अनुमान में क्या बताया? सुनीता आंटी बोलिए। एम ए को खालू सुट्टो वाली गाथा बताई है ना इसमें? नहीं नहीं, अनुमान, अनुमान में क्या बताया? एक तो आपकी लाइट पीछे से आ रही है, तो आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, काला। अर्चना जी बोलिए। ये लक्षण के द्वारा मैं बताऊंगा कि शरीर हाँ भिन्न, आत्मा भिन्न है, हाँ, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। बढ़िया। मतलब अपने को समझ में आना चाहिए अपन क्या पढ़ के आए हैं। कथा की जैसे नहीं है। ये अनुमान में दिया, लक्षणों से भिन्न जानना। अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं है, अनुमान प्रमाण ज्ञान है। परोक्ष प्रमाण के भेदों में अनुमान ज्ञान है। तो ये लक्षणों की भिन्नता से कहा है ना, लक्षण अलग अलग जानू। तो ये चैतन्य लक्षण वाला है, ये स्पर्श रसगंध वर्ण जड़ लक्षण वाला है। अग्नि और पानी का उदाहरण दिया है। अग्नि का लक्षण अलग है, पानी का लक्षण अलग है। ये अनुमान। और एकाग्र मन अनुभव के द्वारा कहूंगा, उसके लिए तो क्या बताएं, वो तो अनुभव के द्वारा कह रहा हूँ, इतना ही उन्होंने कहा है। और फिर किसके लिए कहूंगा वो बात थी, ये टीका की बात थी। और जो अहम को खलु सिद्ध, ये तो भावार्थ में जिन्होंने भी, देवेंद्र जी पंडित जी ने जिन्होंने भावार्थ लिखे उन्होंने दिए। ठीक है, तो ये अपनी कल चर्चा थोड़ी सी रह रही थी, इसमें पूरा हो गया था, पूरा हो गया था, है ना? अहम को खलु सिद्धो, ये समय सा के 38वीं गाथा यहाँ पर दी। चलिए अब आगे अपन बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। पेज नंबर 14 है। इस प्रकार श्लोक यहाँ बीच में से पढ़ रही। इस प्रकार श्री पूज्यपाद आचार्य आगम, युक्ति और अनुभव से आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। आत्मा के पुनः कितने भेद हैं, जिससे विविक्त आत्मा ऐसा विशेष कहा गया है। विविक्त आत्मा कहा है ना, तो विविक्त आत्मा का मतलब शुद्ध आत्मा, पर द्रव्य, पर भावों। विविक्त आत्मा क्या अर्थ किया था कल? विविक्त आत्मा का क्या अर्थ किया था?
बोलिए आशा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ठीक है, शुद्ध द्रव्य आत्मा। कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। और उसी से रिलेटेड प्रत्येगात्मा शब्द बताया था, उसका क्या अर्थ किया है? हाँ दीदी, जय जी ने 2 अर्थ किए थे। एक तो शुद्धात्मा तो कहेंगे, दूसरा परभावों से भिन्न, परद्रव्य से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से जो भाव होते हैं हमारे, उनसे भिन्न। और एक और चीज बताई थी, परद्रव्य के भावों से भिन्न। हाँ, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने हमारे वहाँ भावों से भिन्न। तो ये वहां प्रत्येक आत्मा का अर्थ किया था समय सार में। और ये कहो अथवा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, उसको विविक्त आत्मा यहाँ पर कहा है। तो आचार्य ने जो कहा कि विविक्त आत्मा का स्वरूप कहूंगा, तो ऐसे कौन सी आत्मा अलग अलग प्रकार की होती है क्या कि आपने विविक्त आत्मा ऐसा कहा है? और आत्मा के उन भेदों में किसके द्वारा किसका ग्रहण और किसका त्याग करना योग्य है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। यानी आत्मा के कितने भेद हैं ये बता दो, और उन भेदों में किसके द्वारा किसका ग्रहण और किसका त्याग करना है, ये आप हमको समझा दीजिए। तो अब ये आत्मा के प्रकार बता रहे हैं। श्लोक नंबर 4 है, बोलना प्रीति पूछे। बहिरन्तः परश्चेति बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमम् उपेयात् तत्र परमम् मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमम् मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। देखिए क्या कह रहे हैं, बहि, बहि विसर्ग आएगा, अंतः और परह। बहि यानी बहिरात्मा, ये त्रिधात्मा, ये आत्मा के तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा, और परह यानी परमात्मा। बहि, अंतः और परह, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। च इति, च और, च यानी और, इति यानी इस प्रकार। बहि विसर्ग, अंतः, परह, फिर ये जो श दिख रहा है ना, इसका तो बन गया विसर्ग, और च यानी च और इति, परह च इति। समझ में आ रहा है? परह च इति। त्रिधात्मा, त्रिधा यानी तीन प्रकार के आत्मा, त्रिधा आत्मा, तीन प्रकार के आत्मा है। सर्वदेहिषु, सर्वदेहिषु, देहिषु बोलते देह धारण करने वाले यानी प्राणी, जीव, सब प्राणियों में इस प्रकार के तीन प्रकार के भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उपेय, उपेय, उपेयत तत्र, उपेयत तत्र, उपेयत यानी, उपेयत नहीं सॉरी, उपेयात, हलंत वाला ते आएगा आधा ते, और फिर तत्र, उपेयात यानी उसको ग्रहण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। परमम, तत्र यानी इन सब में से, वहां, वहां मतलब इन सब में से ग्रहण करना चाहिए। परमम यानी परमात्मा को, परमात्मा को
ग्रहण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मध्य उपायात, मध्य के द्वारा, मध्य वाले के उपाय से। और बहिस्त्यजेत, और बाहर वाले को त्यजेत यानी छोड़ना चाहिए। एक श्लोक में सारी बात बता दी। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था कि भेद कितने हैं ये बता दो, और फिर उन भेदों में किसके द्वारा किसका ग्रहण, किसके द्वारा किसका ग्रहण और किसका त्याग, ये करना। तो कह रहे हैं कि ग्रहण किसका करना है? उपेयात, उसमें से ग्रहण करो। किसका? परमम, परमात्मा का। लेकिन उपाय क्या है? मध्य वाला जो है वो उपाय है, मतलब अंतरात्मा वो उपाय है। और किसका त्याग करना चाहिए? कि बहिस्त्यजेत, बाहर वाले का, बहिरात्मा का त्याग करना चाहिए। यानी अंतरात्मा होकर बहिरात्मा पने का त्याग करो और परमात्मा पने को ग्रहण करो। छेड़ाला की लाइन है, बहिरात्मता हे ये जानत जी, अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आत्म पूजे। वो यहाँ बता रहे हैं 3 प्रकार के आत्मा है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। सर्वदेहिषु, सब सर्व प्राणियों में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह 3 प्रकार का आत्मा है। तत्र, यहाँ तंत्र छपा है, तंत्र नहीं होना चाहिए, तत्र ही होना चाहिए। आत्मा के उन 3 भेदों में से आत्मा के उन 3 भेदों में से मध्योपायात, अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को उपेयात अंगीकार करना चाहिए, और बही यानी बहिरात्मा को त्यजेत छोड़ना चाहिए। बोलिए नितान की। दीदी टीका में तत्र ही है, टीका में तत्र है, तीसरी लाइन में ना, तत्रापि द्रव्य रुचिते त्रिधात्मा। तत्र ही है, वो शब्दी तंत्र तो कुछ अर्थ ही नहीं जमना ना। उपेयात तत्र, तत्र यानी वहां, मतलब उसमें, उन सब में वो अंक की मात्रा वो मतलब मिसप्रिंट ही है, हाँ होना ही नहीं चाहिए। देखिए थोड़ी सी टीका प्रारंभ कर लेते हैं जितनी होती है। टीका स्वरूप तो पता है ना सबको। बहिरात्मा भी अपनी कल परसों तो चली कार्तिक अनुप्रेक्षा में, वही बहिरात्मा किसे कहते हैं? बोली रजनी जी। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। रजनी जी बोलिए, बहिरात्मा किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ ये परिभाषाएं नहीं बताने वाले हैं ज्यादा। जो अपना आत्मा का बाहरी, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अभी आंटी ने बोल दिया ना। हाँ, बहिरात्मा मतलब क्या? जो अपना बाहर का है, भी बोल सकते हैं, एक शब्द में भी बोल सकते हैं। बाह्य आत्मा एक शब्द में तो बाहर में आत्मा को देखते हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। है ना? वो याद है किसी को? कार्तिक अनुप्रेक्षा के 3 पॉइंट, बहिरात्मा के लिए 3 पॉइंट बताए हैं। बोलिए सुमन जी। जो मिथ्यात्व में हो, कषायों सहित हो, और शरीर और आत्मा को एक मानता है। हाँ, कषायों सहित में स्पेशल, मतलब पर्टिकुलर मोह राग द्वेष नहीं, कषायों सहित, हाँ राग सहित हो, नहीं मिथ्यात्व और अनंतानुकंपा। तीव्र कषाय, तीव्र कषाय। और तीव्र कषाय का मतलब अनंतानुबंधी लिया। तो जो मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि है ये तो कहा ही, लेकिन तीव्र कषाय से सहित है। तीव्र कषाय मतलब अनंतानुबंधी कषाय से सहित है, और शरीर और आत्मा को एक मानता है। देह जीव को एक गिने, गिने गिने मतलब मानना। शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, बाहर में जो आत्मा को देखता है, अंदर आत्मा है चैतन्य स्वरूप अमूर्तिक, उसको नहीं जानता। और ये बाहर में जो मूर्तिक है,
उसी को आत्मा मानता है, उसका नाम है बहिरात्मा। ठीक है। अंतरात्मा किसे कहते हैं? अंतरात्मा किसे कहते हैं? कौन बोलेंगे? अर्चना जी आप बोलेंगे? अंतरात्मा? नहीं, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। रेखा जी? जो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हैं उससे अंतरात्मा। हाँ, जो शरीर और आत्मा का भेद जानते हैं, जिन्होंने भेद जान लिया है, वो अंतरात्मा है। अंदर में जिन्होंने अपने आत्मा की पहचान कर ली है, अंदर में आत्मा को जिन्होंने जान लिया है, वो अंतरात्मा है। वहां भी 3 पॉइंट दिए थे। 3 पॉइंट दिए थे, बोलिए स्मिता जी। उत्तम, मध्यम और जघन्य। अरे भेद नहीं पूछ रही, अंतरात्मा की परिभाषा के 3 पॉइंट। अच्छा, कार्तिकेय वो के हिसाब से, गुण स्थान के हिसाब से बता रहे हैं ना? नहीं, एक तो कहा था आगम में। बोलेंगे सुमन जी? आप बोलिए। जिनेंद्र भगवान में श्रद्धा, उनके उपदेशों में श्रद्धा रखता हो और 25 दोषों से रहित हो, और जो मतलब भिन्न भिन्न जानता हो, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न, जो विज्ञान बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन वचन में कुशल हो, मतलब जिनेंद्र भगवान की जिसको श्रद्धा है, जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा कह के ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव बताया कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि है तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव बताया, जिन वचनों में कुशल हो और शरीर और आत्मा का भेद जानता हो तो अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव। और फिर वहां 25 तो अपन ने कहे थे, 8 मदों से रहित हो। तो 8 मदों से रहित कह के पर्याय में अहम बुद्धि जिसकी नहीं है, 8 मद है वो पर्याय में अहम बुद्धि रूप है। तो जिसकी ये पर्याय में अहम बुद्धि नहीं है, क्योंकि पर्याय में संयोग में अहम बुद्धि, उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। कोई कहे अकेले शरीर और आत्मा को एक नहीं मान रहा, तो शरीर और आत्मा को तो नहीं मान रहा, और बाहर में शरीर के आश्रित जो जो है उनमें अपनापन कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये इसलिए उन्होंने 3 विशेषताएं उसकी विशेष रूप से बताई। और परमात्मा, परा का भी अर्थ वहां किया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। परा का क्या अर्थ किया? परम। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ लोग उसमें नहीं होते हैं ना, तो उनको भी विशेषता ख्याल में आ जाए कि वहां ये विशेष दिए हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। बता रहे हैं कोई? उत्कृष्ट। हाँ, परा यानी उत्कृष्ट, और परम तो उत्कृष्ट, और माँ परा, माँ में से माँ शब्द लिया। उत्कृष्ट लक्ष्मी को जो प्राप्त है, तो उत्कृष्ट लक्ष्मी क्या है? कि केवल ज्ञान रूप अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी की प्राप्ति जिनको हुई है, वो परम आत्मा है, उत्कृष्ट आत्मा है। परम यानी उत्कृष्ट होता है। तो उत्कृष्ट लक्ष्मी से जो सहित है वो परमात्मा है। जैसे अरहंत और सिद्ध भगवान, वो परमात्मा है। तो इस तरह से यहाँ आत्मा के 3 भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और उसमें से किसके द्वारा किसको ग्रहण करें, किसको छोड़ें। तो अंतरात्मा बन के बहिरात्मपना छोड़ो और परमात्मा दशा को पकड़ो। इसका मतलब ये भी बता रहे हैं, अंतरात्मा बने नहीं रहना है, अंतरात्मा द्वारा, यानी वो साधन है। अंतरात्मा दशा जो है वो साधन है, वो मार्ग है, वो साध्य नहीं है, वो मंजिल नहीं है। अंतरात्मा ही नहीं बने रहना है, वो रह भी नहीं सकता है। कोई सोचे अंतरात्मा बन गया बहुत हो गया, अपने को इतना ही बहुत है, अपन इसमें ही संतुष्ट है। तो जो अंतरात्मा बन जाएगा वो परमात्मा बनेगा ही बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई अंतरात्मा बन जाए परमात्मा बने ही नहीं। अब ये अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा को छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है, ग्रहण करना है। तो ये तीनों कहाँ मिलेंगे? अंतरात्मा को हम ग्रहण करें, मतलब वो उसके उपाय द्वारा, उसके साधन द्वारा, तो वो साधन ऐसे होता है ना, कोई इस तरह का, कोई कुल्हाड़ी फावड़ा, कोई ऐसी, इस साधन से इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो कहाँ मिलेंगे तीनों भी। और बहिरात्मा जिसको छोड़ना है वो कहाँ मिलेगा? परमात्मा कहाँ मिलेगा? कि अपनी ही एक ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। ये 3 प्रकार के आत्मा, कहीं अलग अलग 3 जीवों को नहीं कहा है।
अपने में ही जो बहिरात्म दशा है उसको अपने में ही अंतरात्मा पना प्रकट करके यहाँ प्रकट होगी तो बहिरात्म दशा छूटेगी, और फिर ये अंतरात्म दशा प्रकट करके उसको परमात्मा रूप में कन्वर्ट करना, मतलब उससे वो परमात्मा दशा का ग्रहण होगा। अंतरात्मा बने बिना कोई सीधा बहिरात्मा से परमात्मा बन जाए, हम तो बीच में चक्कर ही नहीं रखे कुछ, सीधा ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं। तो उसके माध्यम से वो दशा प्राप्त करें, ऐसा यहाँ का है। टीका फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे, अभी होती भी नहीं जा रहा। चलिए, कल शाम की ये वाली क्लास नहीं होगी, मैंने पहले भी सूचना दे दी थी, अभी फिर से दे रही हूँ। मैं मैसेज तो डाल ही दूंगी, लेकिन फिर भी शाम को ये वाली क्लास नहीं होगी। जिनवाणी स्तुति किन्ने नहीं बोली अभी तक, बोलना चाहते हैं? विनीता की बोलिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निशांक निर्भय रहे हम सदा ही, रहे स्वप्न में भी न कुछ वास ना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय अनुत्साह ना हो। सर्वज्ञ शासन सदा जयवंते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते।